दोस्तों, वार एंड पीस और एना कारेनिना जैसे उपन्यासों के रचयिता महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की ईश्वर में अनन्य श्रद्धा थी। वे अक्सर प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए चर्च जाया करते थे। एक दिन वह यह सोचकर जल्दी निकल गए कि आज शांत वातावरण में अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकूंगा। वहां पहुंचने पर टॉल्स्टॉय आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि उनसे भी पहले आया हुआ था आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझ पापी को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि उन्हें कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। जब टॉल्स्टॉय ने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी तो वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना महान है, जो कि सच्चे हृदय से परमात्मा के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए उनके लिए पश्चाताप कर रहा है। आज यदि किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया जाए तो वह गुस्से में मारपीट करने को दौड़ता है, और एक यह इंसान है जो कि अपने आप को ही अपराधी मान रहा है। जब टॉल्स्टॉय उस व्यक्ति को देखने की इच्छा से उसके पास गए तो उसे देख वह उसे पहचान गए। वह उसी नगर का एक धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति था। जैसे ही उस व्यक्ति ने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो उसने टॉल्स्टॉय को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। उन्हें देखते ही वह घबरा कर कहने लगा कि महाशय, कहीं आपने मेरी प्रार्थना तो नहीं सुन ली? टॉल्स्टॉय ने सहज ही उत्तर दिया, जी हाँ, आपकी ईश्वर निष्ठा और सच्चाई को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति को इस तरह से अपने अपराधों को स्वीकार करते नहीं देखा। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति नाराजगी जताते हुए टॉल्स्टॉय से बोला कि यह बातें सिर्फ ईश्वर और मेरे बीच की थी। मेरी इसे किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, और अब जब तुमने ये सारी बातें सुन ही ली है तो इन बातों को अब दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भी मत कहना, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर टॉल्स्टॉय हक्के बक्के रह गए और उन्होंने उस आदमी से कहा, पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपने इतने अधिक पाप किए हैं। उनकी बात समाप्त होने से पहले ही उस आदमी ने बीच में रोककर कहा, हाँ, लेकिन ये सब बातें मैंने सिर्फ ईश्वर को सुनाने के लिए कही थी, दुनिया वालों को नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। टॉल्स्टॉय उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और वे सोचने लगे कि यह दुनिया भी कितनी विचित्र है, जहां व्यक्ति कुछ भी गलत कहने और करने से इंसान से तो डरता है, लेकिन भगवान से नहीं। और लोग ईश्वर को भी सिर्फ एक ऐसी सत्ता समझते हैं जो थोड़ी सी चापलूसी से खुश होकर उनके हर अपराध को क्षमा कर देगा। वे लोग ये नहीं जानते कि जो दुनिया के सामने अपनी सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता, वह भगवान के सामने कैसे सच्चा बन पाएगा। जॉर्ज बर्कली ने भी कहा है, हर कोई सच के बारे में बात करता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इस पर अटल रहते हैं।